हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज हमने बना के तैयार किया बहुत ही सॉफ्ट वनीला स्पॉन्ज केक। आप देखो कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। वनीला स्पॉन्ज केक अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। जल्दी से रेसिपी को देखते हैं और चलिए तो केक वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए केक का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैदा लिया, दही ली है मैंने, चीनी ली है मैंने आधी कप और 1/4 कप। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑयल लिया है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस है। अब चलो सबसे पहले बेकिंग टिन को ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के लिए बेकिंग टिन में थोड़ा ऑयल लगाया, ब्रश की सहायता से इसे हम ऑयल को सारी तरफ स्प्रेड कर देते हैं। जब ऑयल स्प्रेड हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करना और इसको अच्छी तरह से डस्ट कर लेना। ध्यान देना दोस्तों, जब आप मैदा ऐड करो ना तो उसमें हाथ मत लगाना, आप उसे इस तरह से डस्ट कर देना ताकि सारी तरफ मैदा स्टिक हो जाए। जब आप ऑयल लगाओगे ना तो ऑयल जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे मैदा स्टिक हो जाएगा और ये आपके बेकिंग टिन को नॉन स्टिक बना देगा और आपका केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल के आएगा। तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से आप करना। और देखो जो एक्स्ट्रा मैदा है ना इसे अब आप बाहर निकाल लें। तो क्या करना, इस मैदे के बेकिंग टिन को आप यहाँ पे डस्ट कर देना प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो सारा एक्सेस मैदा निकल आया। तो अब ये बेकिंग टिन हमारी तैयार है, इसे साइड रखते हैं और चलो अब हम एक मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का मिक्सिंग बॉल लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 1 कप दही ले लेंगे। ये मेरे पास रूम टेम्परेचर पे दही है और नॉर्मल दही है, प्लेन दही, खट्टा दही आपको नहीं लेना है। इसे अब आप अच्छी तरह से विस्क कर लेना ताकि इसके अंदर के सारे लम्स निकल जाएं। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते जा रहे हैं और इसे अच्छी तरह से विस्क कर ले रहे हैं दही को। और यहाँ पे जितनी चीज़ें आपने यूज़ में ली हैं सारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तभी आपका केक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ध्यान देना, आप इसे सारी चीज़ों को, दही को आप पहले निकाल के रखना अगर आपने फ्रिज में रखा है तो, और दही फ्रेश हो। अब देखो दही अच्छी तरह से फिट गया। यहाँ पे मैंने आधी कप चीनी ली। ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना दोस्तों, ये बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपके पास जो नॉर्मल कप होगा ना उसी 1 कप से सारे मेजरमेंट्स लेना। आधी कप ले लिया और 1/4 कप ले लिया, यानी कि टोटल 3/4 कप मैंने चीनी यहाँ पे ली है, पिसी हुई चीनी। इसे भी अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर देना। बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है, ये आसानी से केक बन जाता है अगर आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख के बनाया तो। मेजरमेंट ध्यान से इक्वल मेजरमेंट लेना दोस्तों, आप कम ज़्यादा मेजरमेंट मत लेना। तो देखो ये मिक्स हो गया। अब चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे वनीला एसेंस। दोस्तों मैं अपने केक के अंदर थोड़ा वनीला एसेंस ऐड करता हूँ और थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस ऐड करता हूँ, जिससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखो यहाँ वनीला एसेंस ले लिया तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स, या फिर और आप यहाँ पे ले लेना पाइनएप्पल एसेंस। ये दोनों ऑप्शनल है दोस्तों, आप यूज़ करना चाहो तो करो। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में मिल जाएगा, अगर आपको ना भी मिले ना तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो देखो इसे मिक्स कर देना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऑयल ऐड कर देना। ये 1/3 कप ऑयल है, ये नॉर्मल ऑयल है और इसके अंदर फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए। जो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो ना वही आप लेना, सोयाबीन का ऑयल। यहाँ पे आप पीनट ऑयल मत यूज़ करना, ना ही मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना, नहीं तो केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे ऐड कर देना। ऑयल से क्या होता है ना, हमारा केक सॉफ्ट बनता है और मॉइस्ट बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिक्स करते जाना। अगर आपको केक डायरेक्टली खाना है ना तो आप चीनी 1 कप ले सकते हो, बट हम आगे इससे केक भी तैयार करेंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी ली है। अब देखो इसे ऑयल और दही और चीनी को तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। कितना अच्छा बैटर बनके तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है 1.5 कप, 1 कप और आधा कप और मैदा लिया। इसे हम यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे मैंने छान के लिया हुआ है मैदे को, आप भी इसे सीव कर लेना और तब आगे यूज़ में लेना। अब जैसे मैदा ऐड कर दोगे तब आप यहाँ पे ऐड करोगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब दोस्तों ध्यान देना, जो आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लेना है ना ये भी फ्रिज में रखा हुआ ना हो, ये आप बाहर पहले से निकाल के रख लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। कई बार क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो कि फ्रिज में रखा हुआ ऐड कर देते हो। ये मेरे पास सोडा है, बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है या मीठा सोडा, वो आप ऐड करना है। यहाँ पे 1 टीस्पून, जो छोटी वाली चम्मच होती है ना 1 टीस्पून, वो आपको यहाँ पे लेना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना अमेज़ॉन पे आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देना।
उस मेजरमेंट से। अब देखो ये हाफ टी स्पून जितना आपने बेकिंग सोडा लिया ना, उससे आधी क्वांटिटी में बेकिंग पाउडर लेना है। ये देखो बेकिंग पाउडर है, वो ऐड कर देते हैं। इस पर लिखा होता है हाफ टी स्पून, आप देख पा रहे होगे जैसे वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाफ टी स्पून वो ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक्चुअली मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसी से आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अगर आपको परफेक्ट केक बनाना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वो मिक्स हो गया। अब हम धीरे धीरे अपने बैटर के पास आ गए हैं। जो हमने पहले मिक्सचर तैयार किया था दही का, वो भी अब अच्छी तरह से रेस्ट ले चुका है। तो इसके अंदर अब हम ये मैदा वाला मिक्सचर ऐड करते जाएंगे। तो पहले आधा मिक्सचर ऐड करेंगे, तो ये आधा मिक्सचर हम यहाँ पे बैटर में ऐड कर देते हैं और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलो ये ऐड कर देते हैं आधी क्वांटिटी। एक बार में ऐड करने से क्या होगा ना, आपके बैटर के अंदर लम्स आ जाएंगे और वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में आप इसको मिक्स करते जाना ताकि सारा का सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखो ये मिक्सचर मिक्स हो गया। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों केक बनाने का। अगर आपने एक बार ये केक बनाया ना, तो आपको ये वनीला केक की रेसिपी बिल्कुल पसंद आएगी। देखो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ना हमने। अब इसके बाद बाकी बचा हुआ बैटर भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो जो मैदा बचा हुआ था ना, वो भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। जो जितने मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आपको उसमें बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये बेकिंग की रेसिपीज है। इसमें मेजरमेंट को बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना है। तो देखो दोस्तों ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया ना। अब इसके बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसे इसी तरह से फेंटते रहना ताकि इसके अंदर एरेशन हो और ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो और केक हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। बट ध्यान देना दोस्तों, इसको ओवरबीट भी मत कर देना, नहीं तो आपका केक बीच में बैठ जाएगा और वो अंदर से कच्चा कच्चा लगेगा खाने में। तो देखो बैटर बन के तैयार हो गया। अभी मुझे थोड़ा बैटर जो है ना वो थिक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के जितना। अगर आपको बैटर आपका थोड़ा लिक्विडी लग रहा हो तो आप पानी मत ऐड करना। मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी भी शो कर दूंगा कि वो देखो कि देखने में कैसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1 बड़ी चम्मच के जितना। इससे ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना। ये डिपेंड करता है दोस्तों, कई बार मैदे के अंदर पानी कम लगता है और कई बार ज़्यादा लग जाता है, और टेम्परेचर का भी अंतर होता है। दही की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के, छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखोगे ना, तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, तो भी आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। बट आपको मेरी जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको ध्यान रखना होगा और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। तो बैटर बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, ये बैटर को हम देखो बेकिंग टिन के अंदर डाल रहे हैं। जो बेकिंग टिन हमने पहले से ग्रीस करके रखी हुई थी, आप देख सकते हो कुछ रिबन कंसिस्टेंसी, इसे हम बेकिंग में रिबन कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इस तरह का बैटर हमें बना के तैयार करना है। देखो कितना अच्छी तरह से बैटर सारा का सारा हमारे बेकिंग टिन के अंदर आ गया, और वो इतना थिक ही रखना है आपको बैटर को कि वो अपने आप से स्प्रेड भी हो रहा है और बहुत जल्दी से बह के बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो देखो कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है ना, बहुत ही ईजी। और मैंने जितने भी बेकिंग की चीज़ें हैं ना, वो सारी घर में जो अवेलेबल होती है उससे ही लिया है। नहीं तो कंडेंस मिल्क और ये सारी चीज़ें आपको बाजार से लानी पड़ती है, बटर आपको बाहर से लाना पड़ता है। बट जो चीज़ें हैं ना, ये सारी घर में आपके पास होंगी। तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं कर सकते कि नहीं मैं आज नहीं बनाता, कल नहीं बनाता। आज आपको बिल्कुल बनाना है इसे, और मुझे ज़रूर से बताना है कैसा बना। दोस्तों देखो हमने सारा का सारा बैटर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसे देखो थोड़ा सा स्प्रेड कर देना, ताकि ये ऊपर से इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो आपका बीच से डोम शेप का नहीं बनेगा, आपका केक बिल्कुल फ्लैट बनेगा और इवन बनेगा। देखो यहाँ पे आपने इसको स्प्रेड कर दिया ना। अब इसके बाद इसे बेक होने के लिए हमें रख देना है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बेकिंग टिन के ऊपर, ये जो रैक होती है इसके ऊपर रख देते हैं, और चलिए अवन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया ना, अवन के अंदर कन्वेक्शन बोर्ड को गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अवन को मैंने गर्म होने के लिए कैसे रखा। ये मैंने अवन को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इसे 160 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया। और देखो ये अब इसका टाइमर भी बंद होने वाला है। टेम्परेचर भी मैं आपको शो कर देता हूँ, 160 डिग्रीज पे ये गर्म हो रहा है कन्वेक्शन मोड पे। और देखो ये अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। इस प्रोसेस को हम प्रीहीट कहते हैं। जब ये प्रीहीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपना केक रखेंगे। तो हार्डली 3, 2 and 1
हमारा ये प्रीहीट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना जो केक का बनाया है ना बैटर वो रख देते हैं। ये बेकिंग टिन को हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं और तुरंत ही हम इसको ज़्यादा देर खुला नहीं रहने देंगे, तुरंत ही इसको बंद कर देंगे एंड देन 160 डिग्री के ऊपर हम इसे बेक करेंगे। दोस्तों आप लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि 160 डिग्री पे आप क्यों बेक कर रहे हो। बेसिकली सब लोग 180 पे कहते हैं, बट मैं पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है 160 डिग्री पे बेक करने से केक आपका बहुत अच्छा बेक होता है। इसे 30 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। अब देखो, अब हमारा केक बन के तैयार हो गया है। आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद देखते हैं केक कैसा बन के तैयार हुआ है। तो आप देखो दोस्तों केक कैसा बना है। वाह दोस्तों, केक देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखो कितना अच्छा क्रस्ट आया है। केक बन के तैयार हो गया। इसे मैंने बाहर निकाल लिया। आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। चेक भी कर लेते हैं। एक टूथपिक ली है मैंने, उसे इसके अंदर प्रेस करके देखेंगे और अगर ये क्लियर आने लग जाती है ना तो समझना आपका केक बन के तैयार हो गया। देखो ये क्लियर आ गई है तो इसका मतलब है कि केक हमारा बन के तैयार हो गया। सुपर स्पॉन्जी केक बन के तैयार है। इसे मैंने ढक के रख दिया आधे घंटे के लिए और ये केक हमारा ठंडा होके कुछ इस तरह का तैयार हो गया। अब ये फिर भी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाए ना तब आप इसे बाहर निकालना। एक आप नाइफ लेना और उससे चारों तरफ में लगा के इसे बाहर निकाल देना। तो देखो, एक सबसे पहले मैं नाइफ लेता हूँ और इसको साइड से थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे ताकि आपका केक आसानी से बाहर निकल के आ सके। बहुत ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखो केक हमारा निकल के तैयार हुआ। तो दोस्तों केक तैयार है। मिलेंगे अगली रेसिपी में। बाय।